हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। तो आज मैं रीडिंग लाई हूँ कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ पर अभी से फोकस करना चाहिए जो आप अभी तक मिस कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 स्टोन्स रखे हैं, ग्रीन कलर का और एक मैरून कलर का। तो आपको जो भी कलर पसंद है इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट करें स्टोन को और उसके अकॉर्डिंग हम अपने कार्ड्स और पायल सेलेक्ट करेंगे। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो अगर आप बहुत जल्दबाजी में सेलेक्ट ना करें, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिएगा अपनी चॉइस। और मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, बट प्लीज़ डोंट कॉल, ओनली मैसेज। तो चलिए हम आते हैं पहले ग्रीन पायल पे, देखते हैं जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन चूज़ किया था उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिन पर इनको फोकस करना चाहिए। लेट्स सी क्या फोकस करना चाहिए जिन्होंने भी ग्रीन पायल सेलेक्ट की है। ओके, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ड्रेन्ड, बहुत सारे कार्ड्स निकल आए, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। सबसे पहले तो इनको अपने आप को एक ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट की है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये कई बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास शायद टैलेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत सी चीज़ें इनके साथ ऐसी हो जाती हैं कि ये इजीली किसी को माफ़ नहीं कर पाते। देखिए अगर मैं इसका कार्ड भी निकालूं तो सबसे, और इसमें ऐसा भी लग रहा है टेंशन्स बहुत लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। और देखिए जो इन्होंने उस इंसान के लिए एक जो राय बना ली, इनके दिमाग में छप जाती है कि ये इंसान अच्छा नहीं है तो नहीं है, ये बस इनके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है, ऐसा लग रहा है। और अपने आप को कई बार अकेला फील करते हैं, छोटी मोटी ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स में ही उलझ जाते हैं ये, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और इसमें लग रहा है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, उसमें भी उलझ जाते हैं ये, और ख़ुद को विक्टिमाइज ऐसा समझने लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ही ऐसी है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। हालांकि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके लाइफ में जो है डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है, ग्रोथ भी नज़र आ रही है, बट आप ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और एक परसेप्शन बना लेते हैं अपने अंदर उस इंसान के लिए कि ये ऐसा ही होगा, मैं भी ऐसा हूँ या मैं भी ऐसी हूँ और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो एक बार वो चीज़ अगर दिमाग में आपके बैठ जाती है, अब उसको बिठा लेते हो, लेकिन उसको चेंज नहीं करना चाहते आप। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपको रिजेक्शन भी कहीं मिलता है तो आप अपने आप को ही कसूरवार ठहराते हो कि मेरे में ही प्रॉब्लम है, मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों से आप निकल के आपको फोकस किन चीज़ों पे करना है, आप फोकस जो है ना नेगेटिव चीज़ों पे कर रहे हो। इन कार्ड से सारा दिख रहा है कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रहे हो, आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे हो, आप नहीं देख रहे हो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितना आप में एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको भगवान ने दे रखा है, लेकिन आप उस पर फोकस करने के बजाय उन नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हो। तो मेन चीज़ जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपनी क्वालिटीज़ पे, अपनी हॉबीज़ पे। आपके पास क्या हॉबीज़ हैं वो आप नहीं देख रहे हो, आपके पास टैलेंट है, उन सब चीज़ों को यूज़ करो। आप अगर आपको कोई कुछ कह देता है कि यू नॉट वर्थ और यू नॉट गुड, तो आप उस चीज़ों को मान लेते हो कि हाँ मैं हूँ ऐसी, वो चीज़ आप उस एनर्जी में चले जाते हो, ड्रेन्ड एनर्जी में, खुद को फिर बहुत ही रिजर्व रखने लग जाते हो दूसरे लोगों से कि मेरी पर्सनालिटी शायद दूसरों से अच्छी नहीं है या मैं उनके सामने स्टैंड नहीं हो सकता या हो सकती। इम्पेशेंस हो जाते हो, पेशेंस नहीं रख पाते किसी चीज़ के लिए, आपको हर चीज़ जल्दबाजी में चाहिए कि ये चीज़ अगर मुझे चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, तो वो एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको
जिन्होंने भी ग्रीन पायल सेलेक्ट की है उनके लिए जो फोकस करने वाली अगर ओवरऑल में देखूँ चीज़ें हैं, पहले तो पॉजिटिविटी, दूसरी अपने स्किल्स और टैलेंट्स की तरफ फोकस करना जो ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तीसरा जो चीज़ हो गई है पास्ट में उसे फॉरगिव करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करें। तीसरा आप पेशेंस रखें, लाइफ में बहुत कुछ आपके लिए रखा है, ग्रोथ है आपकी लाइफ में। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, रिजेक्शन हो रही है, लड़ाई हो रही है, या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, या जॉब में रिजेक्शंस आ रही हैं, लव में रिजेक्शंस, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो खुद को विक्टिमाइज ना करें, अपने आप को बूस्ट करें, अपने आप को मोटिवेट करें, उल्टा फोकस करें अपने आप पर, अपने ट्रेट्स पे, अपने क्वालिटीज़ पे, और अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करें। इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको। और एक राय जो एक ही राय पर ना अड़ जाएं, अपने परसेप्शन, अपनी जो थिंकिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उन्हें चेंज करते रहें। राइट, तो ये चीज़ें हैं जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट की थी, ये उनके लिए थी कि इन्हें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है। ये बहुत सारे बदलाव लाएगी आपकी लाइफ में अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे अपनी लाइफ में। चलिए, ये थी हमारी पायल 1। हम जाते हैं नेक्स्ट पायल पर। हाय फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पायल। तो देखते हैं कि जिन्होंने भी स्टोन को सेलेक्ट किया था, ऑरेंज स्टोन को, उनके लिए क्या फोकस करने की ज़रूरत है उन्हें। लेट्स सी क्या फोकस करना चाहिए। मुझे बहुत सारे कार्ड्स निकला है। सॉरी, बैलेंस। हम और भी कार्ड्स निकालते हैं। ओके, जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट की थी उनके लिए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इनसिक्योरिटी तो दिख ही रही है, और साफ एक इनसिक्योरिटी का साफ साफ कार्ड भी आया है। इन्हें लगता है कि इनकी हमेशा कोई ना कोई बुराई कर रहा है, कि कोई इनके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है, और यस, तो कहा जा रहा है इन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हम क्लैरिटी के लिए और भी कार्ड्स निकालते हैं। वेट, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्लैरिटी के लिए कुछ कार्ड्स निकालें। लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए, ओह माय गॉड। ओके, हीलिंग। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं एकदम सामने रख देती हूँ, मेरे फ्लावर्स हिल गए। चलिए, हम यूनिवर्सल लव, इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं। बहुत ज़्यादा ही आप दूसरों के लिए, कुछ ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोगों ने आपको ट्रिक किया है। बहुत से लोगों ने आपके साथ चालाकी करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप, ऐसा लग रहा है कि किसी विश्वास आपका उठ गया है लोगों पर से। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे किसी पर, आप करना ही नहीं चाहते हो। एक तरह से वो ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं आपके। दूसरा, इनसिक्योरिटी हो रही है आपको हर चीज़ के लिए, कि मैंने बहुत सी चीज़ें लाइफ में खोई हैं। अब आपको इनसिक्योरिटी है कि मैं भी इस पर्सन को ना खो दूँ, कोई भी पर्सन जिससे भी आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो बहुत किसी ने ट्रिकरी वे में आपको बैक स्टैप किया हो, या आपके साथ बहुत ही स्वीट बनते हो और पीछे से, कहते हैं ना, बैक बाइटिंग करना। और ये एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि आप वहीं थोड़ी एनर्जी में घूम रहे हो। हालांकि आप और थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, बट ये एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सैड एनर्जी दिख रही है कि आप वो चीज़ें नहीं भुला पा रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि इसकी चाबी भी आपके पास है। देखिए, हीलिंग के कार्ड्स आए हैं, चाबी भी आपके पास है हीलिंग की, और आप हील हो सकते हो। बस आपको थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, यूनिवर्सल लव मिल रहा है आपको।
बहुत ही, अगर मैं डिवाइन एनर्जी देखूं तो आपके फेवर में है। वो डिवाइन एनर्जी आपके फेवर में है। बहुत सी चीज़ें ट्रिकरी वे में आपके साथ हुई हैं, आप अकेले लड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने आपको एक चाबी दी, जो मुझे लग रहा है एक प्रेयर के फॉर्म में, स्पिरिचुअलिज्म के फॉर्म में आपको चाबी दी, जिसने आपकी काफ़ी ऑरा इन्हांसिंग या क्लींजिंग कह सकते हो। जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो थोड़ी हद तक क्लियर हुई हैं, लेकिन अभी भी आप इनसिक्योर हो रहे हो बहुत ज़्यादा, एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, क्योंकि आप किसी पर बिलीव नहीं करना चाहते। तो देखो, इसमें अगर मैं देखूं तो देखो, मुझे स्वीट एंड सार रिलेशनशिप्स भी दिख रही हैं इसमें। बहुत से ट्रिकरी लोग दिख रहे हैं आपके आसपास, चालाक क्लेवर लोग, जिनकी वजह से आप थोड़ा नहीं किसी प्रति जल्दी ट्रस्ट कर पाते। तो अगर जिन्होंने भी इस पाए को चूज़ किया है, उनको ओवरऑल अगर देखूं तो जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है प्रेयर। प्रेयर से उनको सारे आंसर्स मिलेंगे, उन्हें हीलिंग भी होगी। एंड अगर हम देखें, और अगर आप देखें कि की बनी हुई है इसका, मुझे इसमें ये दिख रहा है कि चाबी भी आप ही के पास है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशन भी आप ही के पास है, और सोल्यूशन भी आपको जब भगवान डिवाइन पावर्स आपको सपोर्ट में हैं तो आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं होना चाहिए, इनसिक्योर ही नहीं होना चाहिए आपको। तो फोकस आपका प्रेयर पे होना चाहिए, हीलिंग पे होना चाहिए, इनसिक्योर नहीं होना है। बैलेंस अपने आप आ जाएगा आपकी लाइफ में। जिन चीज़ों से अभी तक आप लड़ रहे थे अंदर अंदर, उन चीज़ों से अपने आप रिकवर करोगे, उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे। उन सभी चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो जो आपको अफेक्ट करती हैं। अटैचमेंट्स हो सकते हैं, लव हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपने टॉलरेट की हैं लाइफ में। तो आपका फोकस सिर्फ प्रेयर में, सिर्फ इनके लिए जिन्होंने भी ये पाल चूज़ किया है, उनका प्रेयर ही सोल्यूशन है। प्रेयर ही सारा सोल्यूशन है, क्योंकि प्रेयर से ही डिवाइन पावर्स उन्हें हील कर देंगी। उनके सारे सवालों के जवाब उन्हें मिलने लग जाएंगे। जब आपके साथ डिवाइन पावर ही है तो आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो फोकस कीजिए प्रेयर्स पे। और ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।